स्वागत है आपका अल्ट्रा स्टडी एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रेलवे मैथ सिलेक्शन बैच की। ये इसका डे 8 है। इससे पहले 7 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज का आपका टॉपिक है नंबर्स ऑफ जीरोस। पूरा डिटेल समझेंगे, सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों एक बार कंटेंट ओवरव्यू करने वाले हैं, आज हम क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले बात करूं मैं नंबर ऑफ जीरो की, बात करेंगे हम किसको जीरो काउंट करते हैं किसको नहीं करते, और फिर देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरो होता क्या है, कैसे बनता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल से नंबर ऑफ जीरो हम कैसे निकालेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके विभिन्न रेलवे के एग्जामों में पूछे गए हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपके इसी वीडियो से मिल जाएंगे, तो लास्ट तक जुड़े रहना। और फिर पढ़ेंगे हम एक्सपोनेंट का मीनिंग, ये भी आपसे पूछा जाता है, ये इसी में हम कंप्लीट कर देंगे। इस प्रकार से आपकी पूरा लेक्चर रहने वाला है, थोड़ा छोटा लेक्चर रहेगा तो पूरा अंत तक जरूर देखें, आपका कॉन्सेप्ट सारे ही क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलती है और हमसे आप व्हाट्सएप से और इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों अगर बात करें नंबर ऑफ जीरोस की, तो दोस्तों जो जीरो नंबर ऑफ जीरो काउंटिंग होती है ना, वो आपकी ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरो होती है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 50, अब इसमें जो नंबर ऑफ जीरो होंगे ना एक है। जैसे मैंने लिखा 500, इसमें नंबर ऑफ जीरो आपके दो हैं। अगर मैंने लिख दिया 5005, इसमें नंबर ऑफ जीरो आपके क्या है, जीरो है। कोई नंबर ऑफ जीरो नहीं है, क्योंकि आपको जब नंबर ऑफ जीरो देखना होता है वो आपके लास्ट से देखने होते हैं। अगर लास्ट में आपका कोई न्यूमेरिकल मतलब कोई अदर डिजिट आ गई जीरो को छोड़ के, तो आपके उसके बाद के जीरो काउंट नहीं होते। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ जीरो जीरो होंगे। अगर मैं बात करूँ सेम इसी को, अगर 0 5 5 0 0 5 0 0 लिख दूं, यहाँ पर अगर नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, दो होंगे। तो दोस्तों इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जो कि आपके अगर नम जीरो लास्ट से आप शुरू करेंगे, वहां से अगर आपको बीच में कोई नॉन जीरो डिजिट मिल जाए, जैसे एक मिल गया, दो मिल गया, तीन मिल गया, चार पाँच छः सात आठ नौ तक कोई भी डिजिट मिल जाए, तो आपके उसके बाद वाले जीरो काउंट नहीं होंगे नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए। आशा करता हूँ यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। आपके लिए पीडीएफ में ये नोट्स मिल जाएंगे, जहां से आपको प्रॉपर चीजें आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। दोस्तों अगर अब हम बात करते हैं, जैसे आपसे एग्जाम्पल ये पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ जीरो कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है। यहाँ हम इसको देखते हैं। तो आपका जो जीरो बनता है ना, वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक आपका पांच और एक आपका दो। इन दोनों का जो पेयर होता है ना, वो आपका एक जीरो बनाता है। तो हमेशा याद रखना, अगर पांच और दो का पेयर आपको मिल जाता है, वो आपका एक जीरो बनाता है। अब मैं डिस्कस करता हूँ आपको कुछ एग्जाम्पल। जैसे मैंने बात करी 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4। अब इसमें नंबर ऑफ जीरो क्यों कितने होंगे। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, जो आपका जीरो बनाएगा वो पांच और दो आपस में मिलके इन दोनों का पेयर आपको जीरो बनाएगा। तो यहाँ पर आप पांच कितने हैं, चार बार हैं, और जीरो कितने बार, दो कितनी बार है, छह बार है। पर छह से हमें कोई मतलब नहीं, हमें कितने पेयर के लिए कितने चाहिए, चार चाहिए। तो 2 की पावर 4, तो इसका मतलब ये दो जो है 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4, यही आपके नंबर ऑफ जीरो बनाएंगे, कितने, चार बनाएंगे। और दो जो एक्स्ट्रा दो हैं, मतलब 2 की पावर 6 में से आपके दो चले गए, 6 - 2 आपके टू बचे, तो ये किसी के साथ पेयर नहीं बनाएंगे। मतलब पांच आपके चार ही हैं और दो छह हैं, तो इसी प्रकार दो आपके पेयर नहीं बनाएंगे। तो इस प्रकार आपके नंबर ऑफ जीरो चार हो गए। पर यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, हमेशा आपको दो और पांच में से जो मिनिमम पावर है, कम से कम घात है ना, वही आपकी जीरो नंबर, उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो यहाँ पे कम घात कितनी है, चार, और तो आपके चार ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। मैंने लिखा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 8। दोस्तों इसका आप कमेंट सेक्शन में बताओ कितने जीरो होंगे। मैं तो आपको करा ही रहा हूँ, बट आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे आपका मोरल बूस्ट होगा। अब यहाँ पे आपके कितने हैं, मैंने क्या लिखा, कम से कम घात वाला ही आपका नंबर ऑफ जीरो होगा। तो यहाँ कम से कम घात कितनी है, चार है, तो आपका आंसर हो जाएगा चार जीरो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या है। 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2,
ऑब्वियस दोस्तों आपको पता ही होगा कितने जीरो बनेगा, दो जीरोस बनेंगे। अब इसमें कुछ आपको अभी यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि दो जीरो बन रहे हैं, एक जीरो बन रहा है, तो कहीं पे आपको कुछ चैलेंजेज आते हैं, जैसे लिख दिया 2 की पावर 10 इंटू 25 की पावर 5। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या देखना है, हमेशा जो जीरो हैं, जीरोस के लिए आपको क्या चेक करना है, 2 इंटू 5 का पेयर चेक करना है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में क्या मिल गया, 25 मिल गया। अब इसको हम 5 में बदल सकते हैं, जी सर बदल सकते हैं, कैसे, 5 इंटू 5 आपका क्या होता है 25, 5 इंटू 5 आपका 25 होता है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी संख्या को हम आगे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 25 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2, और पूरे की पावर आपकी 5 होगी। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 5 टू जा 10। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे दोस्तों, 10 यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो होंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं करी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपसे पूछ लिया दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पूछ दिया 2 की पावर 3 इंटू 125 की पावर 2। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज पता होगी, 5 इंटू 5 करोगे कितना आएगा 25, 5 इंटू 5 करोगे क्या आएगा 25, इंटू 5 का करोगे 125 आएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 की पावर आपका 2। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 6। तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 3 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 मैंने क्या बोला था, मिनिमम पावर चाहिए, मिनिमम इसलिए चाहिए क्योंकि उतने ही पेयर बनेंगे। तो आपके 3 जीरोस आगे। दोस्तों अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में क्या दिखा, 5 के साथ उसने पावर बनाई, अब वो बना सकता है 2 के साथ भी कर सकता है। लिखा 8 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 8। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो पूछ लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको पता होगा, नहीं होगा तो दोस्तों याद रखना क्या होता है, 2 इंटू 2 क्या होता है 8, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो 8 की जगह क्या लिखो, 2 की पावर 3 लिखो, और पूरे की पावर 2 लिखो, इंटू 5 की पावर 8 लिखो। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर कितना आएगा 6 आएगा, इंटू 5 की पावर 8 आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 6 नंबर ऑफ जीरो आगे। इस प्रकार से आपके नंबर ऑफ जीरो आपको काउंट करने होते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट सेकंड। अब इसमें हम करते हैं एडिशन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया एक, इसमें दे दिया आपको 10 प्लस 100 प्लस 1000, और ऐसे आगे सीरीज बढ़ाता गया, एक जीरो बढ़ाता गया। अब मैंने पूछ दिया इन सबको ऐड करके इसमें नंबर ऑफ जीरो शून्य ज्ञात करो। दोस्तों अब एक चीज आप ध्यान से देखना, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर आपको एक ट्रिक मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ पे दिया लास्ट संख्या आपकी ये है, उसके बाद आपकी एक जीरो कम होते जा रही है, ये आ गई, फिर उसके बाद एक जीरो कम, ये आ गया, फिर एक जीरो कम आपकी 10 आ गया, 1 2 3। अच्छा इन दोनों में सेम जीरो है तो इसको एक बार और लिख लो, 1 2 3 4। ठीक है, ये सारे ऐड कर दिए तो आपको क्या मिल रहा है लास्ट में, यहाँ जीरो मिल रहा है, यहाँ एक मिल रहा है, फिर आपका एक आ गया, फिर आपका 3 आ गया। ये आपको आंसर मिल रहा है। अब यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, एक, एक नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो एक है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ से हमें क्या चीज समझ में आ रही है, ध्यान से आप देखिए, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, एडिशन में, जोड़ में, जो जिस संख्या में सबसे कम जीरो होते हैं उतने ही फाइनल आंसर में शून्य होते हैं, जीरो होते हैं। समझ में आया दोस्तों।
अब यहाँ पे 10 में सबसे कम जीरो है तो 10 ही आपका आंसर आएगा। अगला एग्जाम्पल देखो दोस्तों, याद रखना सीरीज कैसे चल रही है। अब ये मत कर देना आप कुछ और आ जाए। अब यहाँ पे हम 10 फिर 100 फिर 100 इस प्रकार से जोड़ने हैं। अगर मैं सबसे छोटी 100 कर दूं, फिर उसमें एक जीरो बढ़ा दूं, फिर एक जीरो बढ़ा दूं, फिर एक जीरो बढ़ा दूं, या इसको 1100 कर दूं, ऐसे लिखता जाऊं, तो इसमें भी आपके नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 2 आएंगे, 2 जीरोस। इसको ऐड करके भी देख लेना आप, आपके नंबर ऑफ जीरो 2 ही आएंगे। ठीक है दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, नंबर ऑफ जीरो कैसे आपको फाइंड करने होते हैं। जैसे मैंने बात करी आपको, आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछे कहाँ जाते हैं? फैक्टोरियल में पूछे जाते हैं। जैसे फैक्टोरियल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, क्या बताया था? अगर मैं एक फैक्टोरियल की बात करता हूँ इसका मतलब क्या है? एक। दो फैक्टोरियल की बात करता हूँ इसका मतलब है क्या है? 2 × 1। अगर तीन फैक्टोरियल की बात करता हूँ इसका मतलब क्या है? 3 × 2 × 1। चार फैक्टोरियल की बात करता हूँ इसका मतलब क्या है? 4 फिर 3 फिर 2 × 1। इस प्रकार से आपके फैक्टोरियल चलते हैं। अगर पांच फैक्टोरियल की बात करता हूँ तो आपका क्या होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस प्रकार से आपका चलता जाएगा। मतलब जितने फैक्टोरियल की बात करेंगे उससे नीचे आपके सारे मल्टीप्लाई होते जाएंगे। 6 की बात करेंगे तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस प्रकार से आपके फैक्टोरियल मिलते हैं। अब आपसे इस फॉर्मूले को भूल जाइए, कंफ्यूजिंग है। इसकी बात करते हैं, फाइंड द जीरोस इन 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल में हम अगर जीरोस की बात करेंगे तो आपको सिंपल सा कैसे निकालना है वो आप समझिए। जैसे 10 फैक्टोरियल लिखा, इसमें जीरोस निकालने तो आपको 10 को किससे देखो दोस्तों, जो आपके जीरोस बनेंगे किससे बनेंगे? 5 और 2 से मिलकर बनेंगे। अब 10 फैक्टोरियल में जो 5 है ना वो ज्यादा बार आएगा, और दो दो है, सॉरी, जो 5 है वो कम बार आएगा, जो 2 है वो ज्यादा बार आएगा। दोस्तों याद रखना, जैसे 10 फैक्टोरियल में आपका 9 कितनी बार आएगा? अगर मैं 10 फैक्टोरियल की बात करूं, 9 कितनी बार आएगा? एक बार। 9 के बाद फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रकार से आपके 10 फैक्टोरियल चलता जाएगा। अब इसमें 9 एक बार आ रहा है, 8 एक बार आ रहा है। अगर दो बात करें तो दो ज्यादा बार आएगा, यहाँ से 2 × 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 10 भी होगा ना, 10 × 9, और 8 क्या होगा? 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो 2 ज्यादा बार आएगा, 8 बताए 8 कम बार आएगा, 9 कम बार आएगा, 10 भी कम बार आएगा। मतलब जैसी आप संख्या बढ़ाते जाओगे उतनी ही संख्या आपकी कम बार आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा? 5 कितनी बार आ रहा है? देखो 5 एक बार यहाँ पे आपका एक बार ये आ रहा है, और दूसरा कहाँ पे आएगा? 5 × 2 यहाँ पे आएगा, तो एक 5 यहाँ पे आएगा। तो 5 कितनी बार आ रहा है? 5 आपका 1 + 1 2 टाइम आ रहा है। तो दोस्तों याद रखना, जब भी आप फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे तो आप यही निकालेंगे कि आपका 5 कितनी बार आ रहा है। समझ में आया क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जो आपकी बड़ी संख्या है वो कम बार आती है, जो छोटी संख्या है वो ज्यादा बार आती है। ये समझ में आया? अब 10 फैक्टोरियल में अगर 5 कितनी बार आ रहा है, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? जो आपका फैक्टोरियल दे रखा है उसको हम, जो भी संख्या हमें निकालनी हो, अगर 6 निकालना होता है इसे 6 से डिवाइड करते हैं। अभी हमें 5 निकालना है तो इसको करेंगे 5 से डिवाइड। 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन भागफल कितना आएगा? 5 दूनी 10, 2 आएगा। अब फिर इस 2 को क्या करोगे आप? फिर 5 से डिवाइड करोगे। दोस्तों यहाँ पे भागफल क्या आएगा? 0 आएगा। कैसे आएगा? जैसे आपने लिखा 2 डिवाइडेड 5, अब 5 × 5 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। तो 5 0 जा 0, और आपका रिमाइंडर 2, और यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पे भागफल 2 आएगा। समझ रहे हो ना दोस्तों ये क्या बनाया, मैं क्या करा मैंने? ये आपको समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे आपकी क्या आ गया? 2 + 1 कितनी बार आ रहा है आपका? 5 दो बार। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इन 10 फैक्टोरियल? कितने हो गए? 2। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कैसे निकाला? आगे अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल आपका 25 फैक्टोरियल। 25 फैक्टोरियल में जो सेम प्रोसेस आपका सेम होगा। 25 को डिवाइड करो आप किससे? 5 से, क्योंकि हमें बड़ी पावर ही देखनी है। 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 5 5 जा 25, तो 5 आपका भागफल आएगा जिसे क्वोशिएंट कहते हैं। फिर इस 5 को आप क्या करोगे? 5 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस प्रकार से आपके नंबर ऑफ कितने 5 आ गए? नंबर ऑफ 5 6 आ गए, और नंबर ऑफ जीरो भी कितने आ गए? 6 आ गए।
ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम 100 फैक्टोरियल की। सारा का सबका प्रोसेस सेम ही है, मैं आपको 3-4 बार इसलिए करा दे रहा हूँ कि आपको प्रोसेस याद हो जाए। 100 फैक्टोरियल की बात करेंगे, 100 को हम करेंगे 5 से डिवाइड, कितने बार जाएगा 20 टाइम। अब इस 20 को करोगे आप किससे 5 से डिवाइड, कितनी बार जाएगा 4 टाइम। अब इस 4 को करोगे 5 से, कितनी बार जाएगा 0 टाइम। तो 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 कितनी बार 24 टाइम, और 5 आपका ज्यादा बार आएगा तो जीरो आपके बहुत ज्यादा बार आएंगे 100 फैक्टोरियल में, तो हम मिनिमम निकालेंगे 5 कितनी बार आ रहे हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 24 नंबर ऑफ जीरो है। दोस्तों अगर अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है 2 और 5 में, तो आप कंफ्यूजन मत लीजिए। अगर आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना है नॉर्मल फैक्टोरियल में, आप 5 से डिवाइड करेंगे, जितना आपका आएगा सेम प्रोसेस में वो आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैं इसको क्लियर करूंगा 100 फैक्टोरियल में, आपको 2 निकाल के भी दिखाऊंगा। आगे क्वेश्चन है हमारा एक ऐसे ही। अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन। अब ये क्या बोल रहा है 200 में ट्रेलिंग जीरोस की संख्या कितनी होगी। अब 200 की बात कर दिया, सिंपल आपको नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं, तो आप क्या करोगे 5 कितनी बार आ रहा है वो देखोगे, और 2 तो आपका ज्यादा बार आएगा, वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था ना कि जो संख्या आपकी छोटी होती है वो ज्यादा बार आती है, जो बड़ी होती है वो कम बार आती है। तो 5 बड़ा है तो हम 5 ही से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे 200 लिखो, 5 से डिवाइड करोगे, 5 4 जा 20, 40 बार जाएगा। फिर 40 को आप किससे करोगे 5 से, 8 बार जाएगा। फिर 8 को 5 से करोगे, एक बार जाएगा। ठीक है, भागफल लिखना है यहाँ पे, याद रखना, प्लस प्लस 48 और आपका आ गया 49। तो आपके 5 कितनी बार आ रहा है 49 बार, और आंसर भी आपका क्या होगा 49, नंबर ऑफ जीरो भी आपके 49 होंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर इसका बदलना भूल गया मैं, तो ये ध्यान रखना, सारे शायद सेम ही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ दोस्तों, अगर आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो तो इस वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ पे क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 आपका इंटू 100, और इसका निकालना है नंबर ऑफ जीरोस। दोस्तों ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, अगर मैं कहूँ ये 100 फैक्टोरियल लिखा है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर आप सही कह रहे हो, क्योंकि जो 100 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करोगे आएगा 100, फिर 99, 98, 97, 96 सोन आपका एक तक चला जाएगा। तो उसको इसी प्रकार उसने 1 2 3 4 करके 100 तक लिख दिया। तो इसमें आपको नंबर ऑफ जीरो निकालने 100 फैक्टोरियल में, अभी आपने निकाले थे कितने 24। तो ये इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन घुमा सकता है। तो आप बिल्कुल 360 डिग्री सोचिए, तभी आपका आंसर सही निकलने वाला है। गवर्नमेंट एग्जाम में आप मैथ को लीड करो, मैथ से खुद मत हारो। ये मत सोचो मुझे नहीं आ रही, ये सोचो कि मुझे आएगी। आप जब लीड करोगे उसको तभी आप लर्न करोगे मैथ, डरना नहीं है। अब लिखता है 100 फैक्टोरियल को विभाजन करने वाली 5 की सबसे बड़ी घात क्या होगी। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सबसे बड़ी घात का भी मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। यहाँ पर आप ये समझो, आपको ये पूछ रहा है सबसे बड़ी घात, तो आप देखोगे कि 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आ रहा है। उसके लिए मैंने क्या आपको मेथड बताया था, सेम वही मेथड होगा। कितनी बार आएगा आपको पता है 24 बार आएगा, पर हम फिर भी निकाल के देखते हैं। 5 दूनी 10, फिर आप 20 को करोगे 5 से, 5 चौको 20, फिर आप क्या करोगे 4 को 5 से करोगे तो आपका आएगा 0। इन सबको ऐड करोगे क्या आएगा 24। तो आपकी सबसे बड़ी पावर क्या होगी 5 की पावर 24, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है 25 फैक्टोरियल। अब 25 फैक्टोरियल को ध्यान से देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको और समझा रहा हूँ। 25 फैक्टोरियल को हम डिवाइड करेंगे 5 से, क्या आएगा 5 5 जा 25, और 5 को फिर 5 से करोगे 5 1 जा 5, ये आ गया टोटल आपका 6। दोस्तों अगर 25 फैक्टोरियल में पूछे तो 6, अगर बात करें 25 फैक्टोरियल के स्क्वायर में, तो आपको क्या करना है, जो 6 आया ना उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। तो 20 किसी भी अगर स्क्वायर में पूछ दिया फैक्टोरियल के, आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 12 आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग को घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखिए और बेसिक मैथ आप यहाँ से समझेंगे। अब क्या लिखा है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू आपका 40 इंटू डॉट 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 आपका क्या लिखा है 2000 तक। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप देखो इसको ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 1 इंटू 10 लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसको 200 इंटू 10 लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका 10 है ना, ध्यान से समझिए, प्लस नहीं है बीच में, कॉमन नहीं ले रहा हूं मैं। यहाँ पे आपका 10, ये 10, ये 10, ये 10 कितनी बार आया है? 212 है, ठीक है। तो यहाँ से 10 की पावर 200 आपका बाहर आ सकता है, आ सकता है। अंदर क्या बचेगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट डॉट डॉट, आपका 200 तक आपका बचेगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, जो आपका, ध्यान से समझिए, जो मैंने 10 लिखा है ना, वो 10 कितनी बार लिखा है? 200 बार लिखा है ना, 200 बार 10 लिखा है, तो मैंने 200 की 10 की पावर 200 को कॉमन ले लिया, मतलब इसमें से ले लिया, कॉमन नहीं ले, इसमें से 200 की पावर 10 एक साथ लिख लिया। अब आपके अंदर क्या बचेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और 200 तक आपका बचेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 200, और साथ में क्या लिख है, ये पूरा क्या है, क्या दिख रहा है दोस्तों आपको? ये मैं कहता हूँ सर 200 फैक्टोरियल है। क्या मैं गलत हूँ? नहीं, 200 फैक्टोरियल है। तो यहाँ से अगर 10 की पावर 200 और आपको 200 फैक्टोरियल को जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा? यहाँ पे कर लेते हैं, 200 डिवाइडेड बाई, आप 5 करोगे, 5 4 जा 20, 40 आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करोगे, 5 8 जा 40, फिर 8 को 5 से करोगे, 5 1 जा 5, तो आपका 49 ये आ जाएगा। इसका क्या? 49। तो आपके नंबर ऑफ जीरो क्या आएंगे? 200 प्लस आपका 49 आएगा, तो 942 ये आपके नंबर ऑफ जीरो आएंगे इसमें। तो ऑप्शन में तो कोई सा सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गलत सारे। आपका आंसर होगा 249 नंबर ऑफ जीरो आपके हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ध्यान से देखना, अगर नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो रिप्ले करके देखो, पर इसको समझो, ये पूछा जा सकता है। इस टाइप के ही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सेम इजी कॉन्सेप्ट है। 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू डॉट 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 आपका इंटू 500 तक आपका पूछा गया है। अब यहाँ पे आप क्या कॉमन लोगे? अब इसको क्या लिखोगे? 5 इंटू 1 लिखोगे। इसको क्या लिखोगे? थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। 5 इंटू 2 लिखोगे, इसको 5 इंटू 3 लिखोगे, इसको 5 इंटू 4 लिखोगे, इंटू ये आपका 5 इंटू क्या आएगा? 100 आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या लोगे एक साथ बाहर? 5 की पावर 100 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 5 कितनी बार है? 100 बार है। अंदर क्या बचा आपका? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 100 बार आपका बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका? ये क्या हो गया? 5 की पावर 100, और अंदर ये वाला पूरा पोर्शन मैंने क्या बोला, ये क्या है सर? ये आपको क्या दिख रहा है? 100 फैक्टोरियल दिख रहा है। 100 फैक्टोरियल, जी सर। इसको सॉल्व करो। 100 फैक्टोरियल में 5 की पावर 10, और आपका 100 फैक्टोरियल में कितने होते हैं नंबर ऑफ जीरो? 5 कितनी बार आता है 100 फैक्टोरियल में? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएगा आपको? 24 टाइम आएगा। बट दोस्तों यहाँ पे 5 24 टाइम आएगा, और यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? 100 बार आ रहा है। तो 100 प्लस 24 क्या आपका सही आंसर होगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, 100 आप और 24 आपका सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो 100 फैक्टोरियल आपके पास, यहाँ तो 5 का ही पेयर है ना। अब आपको ये 100 फैक्टोरियल में ये देखना है कि 5 कितनी बार आ रहा है? 5 24 बार आ रहा है। अब आपको 2 का भी तो पेयर देखना है कि 2 पेयर बना रहा है नहीं बना रहा है। खाली 5 ही निकालोगे तो आपको ये क्वेश्चन अधूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 2 की भी वैल्यू देखोगे। जब आप 100 फैक्टोरियल में 2 की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 2 यहाँ क्या आएगा? 50। इस 50 को आप फिर 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ क्या आएगा? 25। 25 को 2 से करोगे क्या आएगा? 24, सॉरी 12, ठीक है, पूर्ण भाग देना है। 12 को 2 से करोगे क्या आएगा? 6 आएगा। और 6 को 2 से करोगे क्या आएगा? 3 आएगा। 3 को 2 से करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। इन सबको ऐड करोगे तो 100 फैक्टोरियल में 2 इतनी बार आएगा। कितनी बार आएगा ये? 3 1 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 के साथ कैरी आपका 1 आ गया, 5 6 7 8 1 9। तो जो आपका 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आ रहा है? 5 आपका 24 टाइम, और आपका जो 2 आ रहा है, 2 वो कितनी बार आ रहा है? वो 97 टाइम आ रहा है। अब दोस्तों आपके पास 5 कितनी बार है यहाँ पे? 5 कितनी बार है? 124 बार। और 2 कितनी बार है? 97 बार। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं?
5 की पावर 124 है और 5 की पावर 97 है, ये सॉरी 2 की पावर 97 है। तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ जीरो क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस आपके क्या निकलेंगे यहाँ से 97 निकलेंगे। मिनिमम पावर बोला था ना स्टार्टिंग में, समझाया था, 97 यहाँ नंबर ऑफ जीरो निकलेंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजिंग है, दोबारा देखना अगर नहीं आया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बट ये सीखना है और यहीं पे सीखना है। यूट्यूब में मत सर्च कर देना कि नंबर ऑफ जीरो 100 × 10 5 में क्या करें। दोस्तों जितना भटकोगे उतना पछताओगे, यहीं पर पढ़ोगे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक बार आप पढ़ के देखो, उसके बाद आपकी पूरी छूट है, आप PYQ लगाओ, फिर भी कोई डाउट होता है फिर बताओ, बट पहले कॉन्सेप्ट अपने डेवलप करो। कम से कम आप एक वीडियो नहीं, पूरी एक टॉपिक कंप्लीट करो। जैसे नंबर सिस्टम है, पूरा नंबर सिस्टम पढ़ के देखो, फिर नंबर सिस्टम के कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ, दिक्कत आ रही तो बताओ। बट ये नहीं कि आपने एक वीडियो देखी फिर करने लगे, उससे क्या होगा, आपका ही मोरल डाउन होगा, आपका ही कॉन्फिडेंस लेस होगा और आपको लगेगा ये नहीं कहीं और जाते हैं, फिर आप दोबारा वहीं सेम पढ़ोगे, फिर करोगे, फिर वही प्रोसेस है। प्रोसेस ऐसी ही चलती रहेगी, बट आपको बदलना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। चलो रोज ज्ञान की बातें होगी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या कह रहा है, 50 फैक्टोरियल में 5m की अधिकतम घात क्या होगी। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, आप कैसे करोगे। 50 फैक्टोरियल में आप 5 की पावर निकालने हैं, तो सेम वही प्रोसेस होगा, 10 और 10 को 5 से करोगे 2 बार, बस अब 2 को 5 से करोगे तो आपका 0 आना है। तो आपका क्या होगा, 5m बराबर 5 की पावर 12। तो m बराबर आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये कैसे निकला, अगर बराबर में घातें मतलब बेस समान हो तो बराबर हैं और बेस समान है तो घातें एक दूसरे की बराबर हो जाती हैं। घातों को आप कंपेयर कर सकते हो, ये रूल है आपका। सर्ट्स एंड इंडाइसिस में सब कुछ क्लियर करवाने वाला हूँ, बस आप जुड़े रहें। अब क्या है, 100 फैक्टोरियल में 2 की सबसे बड़ी घात निकालो। दोस्तों ये है आपका होमवर्क और आंसर मैंने निकाल दिया इसका 97। और आप इसको मुझे टेलीग्राम में या आप व्हाट्सअप में या इंस्टाग्राम में कहीं पे भी आप इसका फोटो खींच के या कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओगे आपने कैसे करा है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपोनेंट की मीनिंग। दोस्तों एक्सपोनेंट का मीनिंग का मतलब आपको पता है, बट आपको ये टर्मिनोलॉजी से हूबहू करना है। अब यहाँ पे बात करूँ, ये है a⁴n, जहाँ पे a क्या है, आपका बेस है, और n क्या है, n को ही एक्सपोनेंट कहते हैं, जिसे हम बेसिकली पावर के नाम से जानते हैं। जैसे 5 की पावर 2 है, तो यहाँ 5 क्या है, ये बेस है, और 2 क्या है, एक्सपोनेंट है। समझ में आया। अब ये पूछ लिया इसने 40 फैक्टोरियल में, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 40 फैक्टोरियल। दोस्तों प्रोसेस सेम है, 40 फैक्टोरियल में आपको 5 की मैक्सिमम पावर निकालनी है, मतलब एक्सपोनेंट निकालना है, कितनी बार 5 आएगा। आप क्या करोगे, 5 से 40, भागफल को वहां लिखोगे, फिर भागफल को दोबारा दोगे, 5 एकम 5, और आपका 1 को 5 से करोगे तो आपका भागफल आएगा 0। इस प्रकार से आपके कितने आएगी, 9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 में 2 का एक्सपोनेंट ज्ञात करो, क्या करोगे, 10 को 2 से डिवाइड करोगे, कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। 5 को फिर 2 से डिवाइड करोगे, कितने टाइम, 2 2 जा 4, 2 टाइम, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे, आपका 1 आएगा। इन सबको ऐड कर दो, कितना आया, 5 6 7 1 8, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपका एग्जाम्पल हो गया, होमवर्क के तौर पर आप करेंगे इसको होमवर्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका थोड़ा सा सपोर्ट दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जुड़े रहें अल्टा स्टडी के साथ।